नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे विषय की जो भारत के हर एक व्यक्ति के लिए, भारत के हर एक नागरिक के लिए और भारत में काम कर रहे हर उस व्यक्ति के लिए जिसका योगदान इस देश की इकोनॉमी में रहा है और कर रहा है, उसके लिए जानना बहुत महत्वपूर्ण है। और ये विषय रिलीजियस सेंटिमेंट से भी जुड़ा है और एक और प्रशासन के द्वारा किस तरीके से कार्य किया गया है और किए जाने चाहिए उससे भी जुड़ा हुआ है। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में जो एक ऑर्डर पुलिस प्रशासन द्वारा मुजफ्फरनगर में लागू किया गया कि कांवड़ यात्रा के दौरान हर होटल वाले को, हर रेस्टोरेंट वाले को और यहां तक कि ठेले वालों को जो कि हरिद्वार से मुजफ्फरनगर के बाद दिल्ली तक के रास्ते में पड़ते हैं, उन सभी को अपने उस एरिया में अपना नाम दिखाना पड़ेगा। यह मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय में गया और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 22 जुलाई 2024 को इस बात को संज्ञान में लिया और संज्ञान में लेने के बाद यह कहा कि जब तक कि पूर्ण रूप से इस आदेश को कानूनी नजरिए से ना देखा जाएगा, पूरे तरीके से बहस नहीं होगी, तब तक के लिए इस आदेश को, जिसमें फोर्सफुली लोगों को उनके नाम लिखने के लिए कहा जा रहा है, इस पे रोक लगा दी जाती है। लेकिन जो करना चाहते हैं नाम अपना प्रदर्शित, वो कर सकते हैं, लेकिन फोर्सफुली पुलिस प्रशासन नहीं करवा सकता है। यह है माननीय कोर्ट का आदेश। अब क्या इस आदेश को लोग समझ पाए हैं? क्या यह आदेश राजनीतिक गलियारों से निकल करके समाज के उस व्यक्ति तक पहुंच पाया है, उसी स्थिति में जिस स्थिति में माननीय कोर्ट ने पारित किया? यह बात समझने की है, समझाने की है, और यह बात प्रशासन को किस प्रकार से समाज में लेकर के आते हैं, समाज में एग्जीक्यूट करते हैं, इस पर इसकी भी है। आज जरूरत है इस देश के लोगों को समझने की कि कानून और सर्वोच्च न्यायालय दोनों देश के हित की बात करते हैं, और जब जब प्रशासन ने असंवैधानिक या किसी की इंटेंशंस को, सेंटिमेंट्स को प्रभावित होते देखा है, तो प्रशासन ने भी कार्य किया है। लेकिन बात तब अटकती है जब दो रिलीजियस सेंटिमेंट्स का प्रश्न आ जाता है। एक प्रश्न है जब लोगों को अपने ट्रेड करने हैं, अपने बिजनेसेस करने हैं, उसका फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19(1)(g) में है, और एक और दूसरी तरफ लोगों की धार्मिक आस्था है। तो किसको ज्यादा बड़े पायदान पे रखा जाए, धार्मिक आस्था को या फ्रीडम ऑफ बिजनेस एंड ट्रेड को? यह बात भी हमें गौर करनी होगी। जैसा हम जानते हैं कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 की धारा जी के अंतर्गत यह फंडामेंटल राइट है, लेकिन उसी संविधान में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है आर्टिकल 19(6), और उस रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन में भारत के संविधान निर्माताओं ने यह कहा है कि ऐसा कोई भी कार्य या कानून या ऐसा कोई भी फंडामेंटल राइट जो एक व्यक्ति एक्सरसाइज कर रहा है, वो बाध्यकारी नहीं होगा सरकार के किसी भी ऐसे एक्शन पर जो कि
आपके फ्रीडम ऑफ ट्रेड को रिस्ट्रिक्ट करे। यानी मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं आर्टिकल 19(1) कहता क्या है। इट रीड्स एज नथिंग इन सब क्लॉज जी ऑफ द सेड क्लॉज shall affect the operation of any existing law in so far as it imposes or prevent the state from making any law imposing in the interests of general public reasonable restrictions on the exercise of the right conferred by the state. They shall not be in so far as it relates to or prevent the state from making any law shall not be considered as in violation of fundamental right. यानी राज्य के पास अधिकार है, लेकिन क्या पुलिस के पास अधिकार है कानून बनाने का? नहीं है। इसके पहले भी आज जो मुद्दा चल रहा है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पहले भी अनेकों जजमेंट्स में इस बात को कहा है कि भले ही आपका रिलीजियस सेंटिमेंट हो, भले ही आपका फंडामेंटल राइट हो बिजनेस करने का, ट्रेड करने का, लेकिन आप किसी की हेल्थ के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। आप किसी के हेल्थ के साथ अपने कार्य से नुकसान नहीं पहुंचा सकते। माननीय कोर्ट ने कहा है फंडामेंटल राइट टू हेल्थ इंक्लूड्स कस्टमर्स राइट टू बी मेड अवेयर ऑफ क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। ये बात माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभी कुछ महीने पहले इंडियन मेडिकल एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें पतंजलि वाला मुद्दा आया था, उसमें यह कही है, 7 मई को कही है। यानी एक कस्टमर का राइट है यह जानने का कि उस प्रोडक्ट में क्या है। तीसरी महत्वपूर्ण बात, हम देखते हैं हरिद्वार से दिल्ली तक के बीच कई सौ होटल है, कई सौ रेस्टोरेंट्स हैं। सवाल यह है क्या वो रेस्टोरेंट्स और होटल्स लीगल तरीके से भी बने हैं? क्या उनके पास FSSAI का लाइसेंस है? क्या वो जो फूड प्रोडक्ट्स बना रहे हैं वो FSSAI के मापदंडों के अनुसार बना रहे हैं? क्योंकि FSSAI के शेड्यूल 2 के अनुसार, जो कि FSSA फूड एंड सेफ्टी सिक्योरिटी एक्ट 2006 के अंतर्गत भारत की सदन ने शेड्यूल में यह कहा है कि जो भी फूड का बिजनेस करेगा, रेस्टोरेंट्स हो, होटल्स हो, उन सभी को लाइसेंस जब वो लेंगे तो उसी नाम से लेंगे जिस नाम से उन्हें वो कैरी आउट करना है बिजनेस। और यह सवाल इसलिए आता है क्योंकि वहां पे यह जिम्मेदारी है प्रशासन की कि वो एक्शन लेने से पहले वो जाने कि क्या उनके पास लाइसेंस है भी, और लाइसेंस अगर है तो नाम कौन सा है। अगर वो नाम वही है जो लाइसेंस में है तो उनकी वो जो ऑर्डर है वो लागू नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर वो नाम वो नहीं है जो लाइसेंस में है तो ये तो कानून का उल्लंघन है, और चूंकि कानून का उल्लंघन है तो उस लॉ के अनुसार जो कार्य करना चाहिए वो एक्शन लेना चाहिए। FSSA शेड्यूल 2, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का जजमेंट, ये सभी चीज एक और इशारा करती हैं कि आप फ्रीडम ऑफ ट्रेड को, फ्रीडम ऑफ बिजनेस को रेगुलेट करिए, लेकिन आप किसी की हेल्थ के साथ खिलवाड़ मत करिए। मेरा राज्य सरकार से भी अनुरोध है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के ऑर्डर को सही इंटेंशन के साथ लागू करें। जो कोर्ट ने कहा है वो ही करा जाए, क्योंकि देश
रूल ऑफ जस्टिस से चलना चाहिए, रूल ऑफ लॉ से चलना चाहिए।